हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग एज इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछूं कि क्या कभी किसी पेरेंट को आपने ये कहते हुए सुना है कि अगर वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहे हैं, क्या पेरेंट्स इस बात में कंसर्न्ड हैं कि उनका बच्चा कितना सोचता है या कितनी उसके अंदर क्रिएटिव नए नए आइडियाज़ आते हैं? कभी देखा है आपने किसी पेरेंट को इस चीज़ के लिए वरी हो करते हुए? ऑल ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन मार्क्स ओनली, कि हाँ जी, हमारे बच्चे के पूरे नंबर आ जाएं, बस नंबर फुल आ रहे हैं, 100 में से 100, 100 में से 100। बट क्या हम कहीं ये सोच पा रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद हर साल 12th में 99 100% मार्क्स के ढेरों बच्चे होने के बावजूद हम लोग कुछ भी नया क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? कुछ इनोवेटिव क्यों नहीं हमारे पास आ रहा है? क्यों हम कुछ नया इन्वेंट नहीं कर पा रहे हैं? रीज़न अगर ढूंढने जाएंगे इसका तो कहाँ रीज़न मिलेगा? रीज़न मिलेगा हमारी जो एक फॉल्टी सा हमने क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शंस का प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है। क्या चली हुई है हमारी एजुकेशन कि हाँ जी, टीचर समझाएगा, बड़ा मुश्किल है कि चलो समझा देगा, बच्चा उसको मेमोराइज़ करेगा और प्रैक्टिस करो मेमोराइज़ करो और उसको एग्ज़ाम में जाके लिखो और अपने पूरे नंबर लो एंड बी हैप्पी। कहीं हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चों को सोचने समझने लायक बना रहे हैं? क्या उनकी कोई क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है? कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ये चीज़ें शायद हम लोगों को इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को सोचने समझने लायक बना सकें। जब तक हमारा बच्चा सोचने समझने लायक नहीं है, उसके पढ़े लिखे होने का या डिग्रीज इकट्ठे करने का कोई भी उसको फ़ायदा नहीं होने वाला है, अनलेस कि बच्चा सोचे। अब सोचेगा कैसे बच्चा? इफ़ यू हैव सीन द एनी ऑफ द रेगुलर क्लासरूम्स, क्या चलता है वहाँ पे? टीचर खुद सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चे को मार्क करा के दे रहे हैं, राइट। बच्चा अगर खुद से कुछ बताना भी चाहे तो टीचर्स उसको बोल देंगे कि ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वही लिख। कहीं गलती से अगर कोई कोशिश कर भी रहा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ लिखने या बताने की कोशिश करूँ, हम उसको वहीं पे बंद कर रहे हैं। ये बीइंग टीचर्स, ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सोचने समझने के काबिल ही नहीं बना रहे हैं कि वो कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव सोच सके। सो दिस इज़ वेरी यू नो फॉल्टी। और इसका नतीजा आपको दिख रहा है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो इसके लिए आपको पता है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में आया, तो उन्होंने भी ये बोला है, एवरी टीचर एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस नोज दैट इवन द बेस्ट करिकुलम एंड द मोस्ट परफेक्ट सिलेबस रिमेन्स डेड अनलेस क्विकन्ड इनटू लाइफ बाय द राइट मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड राइट काइंड ऑफ टीचर्स। तो ये राइट काइंड ऑफ टीचर्स करेंगे क्या? ऐसा ऐसा क्या होने वाला उस सिलेबस में? ऐसा उस करिकुलम के अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? वो ये है कि आप किस तरह से अपने बच्चे को सोचने और समझने के लायक बना रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपकी आ रही हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज। व्हाट आर टीचिंग स्ट्रैटेजीज? तो जैसा आपने क्लास में भी पढ़ा था, टीचिंग स्ट्रैटेजीज हम बोल रहे हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, लर्निंग एक्टिविटीज एंड मटेरियल्स that actively engage students and appropriately reflect both learning goals and students developmental needs। जब आप पूरी क्लास को एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं कि कौन सा मैंने मेथड यूज़ करना है, क्या मैंने इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्या मैंने एक्टिविटीज़ करानी है, क्या मटेरियल लगेगा, और मैं ये सारा कुछ कराने के बाद मेरे बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, जब हम वो पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, दैट इज़ अ टीचिंग स्ट्रैटेजी। अब आपको मैंने बताया था क्लास में भी कि दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो सकती है, इंडिविजुअल स्टडी हो सकती है, इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शन हो सकती है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। अब हम एक स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, कहाँ से आई? इट वॉज गिवन बाय एलेक्स ऑसबॉर्न, ठीक है। उन्होंने दी थी ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की आपको स्ट्रैटेजी। उन्होंने क्या बोला? He came up with this technique of brainstorming following his frustration at the inability of employees to come up with innovative ideas for advertising campaigns.
जब उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नए इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं लेके आ पा रहे हैं फॉर एडवर्टाइजिंग, राइट, तो उन्होंने उसके लिए कुछ काम किया, उसके ऊपर अपना दिमाग लगाया कि किस तरह से मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मजबूर कर सकता हूँ नए आइडियाज़ देने के लिए, राइट। अब उन्होंने कहा कि मैं ऐसी एक टेक्निक बनाना चाहता हूँ जहाँ पे इंडिविजुअल को फ्रीडम हो ऑफ एक्शन एंड माइंड टू ट्रिगर एंड रिवील फ्रेश आइडियाज़। ठीक है, उन्होंने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग को जो नाम दिया था दैट वाज थिंक अप, राइट। थिंक अप मीन्स कि एटलीस्ट सोचो। अगर उनको नहीं मिल रहे थे एडवर्टाइजिंग के लिए नए आइडियाज़, तो ही वांटेड कि उनके एम्प्लॉयज़ नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए, सोचें इस बारे में कि नए नए आइडियाज़ कैसे वो डेवलप करें। तो उसके लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया, जिसको पहले उन्होंने बोला थिंक अप, और बाद में इसी चीज़ को बोला गया ब्रेन स्टॉर्मिंग, right? Now, Page and Thomas has given this definition that brainstorming is the technique of exploring possible solutions wherein participants are encouraged to contribute suggestions without risk of ridicule. एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप उनके सामने प्रॉब्लम रख रहे हैं और उस प्रॉब्लम के वो डिफरेंट सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन हम अलग अलग तरीक़ों से कैसे निकाल सकते हैं। और जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स, उनको एनकरेज किया जाता है कि अपनी अपनी सबने सजेशंस देनी है, और आप जो भी सजेशन देंगे, आप बिना इस डर से कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा, आप वो सजेशन अपनी दे सकते हैं। David has given a definition that brainstorming is an approach to increase the learner's creativity and openness for problem solving, right? क्या बोल रहे हैं? एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? एक लर्नर की क्रिएटिविटी एंड ओपननेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके बारे में जब आदमी अपना दिमाग लगा रहा है और डिफरेंट उसके सॉल्यूशंस दे रहा है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, तो उसको हम कह रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है आपको अभी तक दिख ही रहा होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम बोल रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। अब आप क्लास के अंदर देखो कि क्या कौन सी मेंटल एक्टिविटी चली हुई है। कोई खास चल नहीं रहा है, टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, टीचर ने क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करा दिए, बच्चा आंसर्स लिख रहा है, उनको रट रहा है और उनको वापस जवाब दे रहा है। सिर्फ मेमोराइजेशन चली हुई एंड दैट्स इट। अब अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोसेस टेक्निक यूज़ करते हैं तो क्या कौन सी मेंटल एक्टिविटीज़ चली हैं? पहला हम बोल रहे हैं द क्रिएटिव माइंड। ठीक है, क्रिएटिव माइंड क्या है? ये कह रहे क्रिएटिव माइंड का काम है नए नए आइडियाज़ को इन्वेंट करना। कौन से आइडियाज़? जो कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको किस किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए जब आप आइडियाज़ क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? वो क्रिएट हो रहे हैं आपके क्रिएटिव माइंड में। ठीक है, एक तो आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव है, दूसरा क्या एक्टिव है? दूसरा एक्टिव है आपका जुडिशियल माइंड। अब जुडिशियल माइंड क्या है? जो भी आपने आइडियाज़ सोचे हैं क्लास के अंदर, जितने भी आइडियाज़ आपके पास आए हैं, अब वो सारे आइडियाज़ तो ठीक नहीं हो सकते। अब आपका जुडिशियल माइंड एक्टिवेट होगा। आप हर आइडिया जो भी क्लास के अंदर बच्चे दे रहे हैं, हर आइडिया को आप क्रिटिकली असेस करेंगे कि कौन सा आइडिया अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा फिजिबल है, कौन सा आइडिया ऐसा है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 2 आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ चली हैं, एक है क्रिएटिव माइंड और एक है आपका जुडिशियल माइंड, राइट। अब ऑसबॉर्न ने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ रूल्स दिए। क्या रूल्स दिए उन्होंने? अब उन्होंने पहली बात बोली, पुट द एम्फेसिस ऑन क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ एट द मैक्सिमम गोज क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। उन्होंने बोला जब आप क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उसके लिए अंदर आपने ये नहीं देखना कि आपको बढ़िया उसका सॉल्यूशन मिले। आपने बढ़िया के ऊपर पहले नहीं ध्यान देना है, पहले आपने इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि कितने ज़्यादा आपको उसके सॉल्यूशंस आए। ऑलराइट, दैट मीन्स द क्वांटिटी मैटर्स। यहाँ पे अभी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि कितने इनोवेटिव आइडियाज़ आपको आए। क्लियर? दूसरा वो कह रहे हैं होल्ड बैक क्रिटिसिज्म और जजमेंट। आपने बच्चे को जज नहीं करना है। वो जो भी आंसर दे रहा है, जो भी आइडिया दे रहा है, जो भी सॉल्यूशन दे रहा है, आपने उसको सुनना है, राइट। तीसरा रूल बोल रहे हैं बी ओपन टू बिजार और स्ट्रेंज आइडियाज़। जितने अनयूजुअल, वाइल्ड, बिजार आपको आइडियाज़ आएंगे वो आपने एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इन्वेंशंस होती हैं
वो रेगुलर आइडिया से नहीं होती कभी भी। अगर आप कुछ इन्वेंट करने वाले हो तो उसके लिए आपको पता ही इन्वेंशन होती कहाँ से है। इन्वेंशन होती तब है जब उसके पीछे कोई आइडिया होता है। एवरी इन्वेंशन स्टार्ट्स विद एन आइडिया, और वो आइडिया अगर कॉमन होगा या जनरल होगा जो आसपास होता है तो वो नई इन्वेंशन कुछ नहीं होने वाली। जितने आपके आइडियाज़ बिजार होंगे उतना ज़्यादा आपको ये पता चलेगा कि इंडिविजुअल कितना क्रिएटिव है। ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, बोलने दीजिए। एटलीस्ट आपके पास एक नया आइडिया आ रहा है, और जो हो सकता है आज आपको स्ट्रेंज या बिजार लग रहा है, कल को वही चीज़ आपके सामने जब कॉन्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि इट वॉज नॉट अ बिजार आइडिया। यू मस्ट हैव सीन, अगर पहले के ज़माने में कभी कोई कहता कि हाँ जी हम उड़ भी सकते हैं, तो इट वॉज अ बिजार आइडिया एट दैट टाइम, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ रियलिटी। हम उड़ भी सकते हैं। इज दैट क्लियर? वैसे जितनी भी नई इन्वेंशंस होती हैं दे आर बेस्ड ऑन सम स्ट्रेंज आइडिया जो किसी के दिमाग में भी नहीं आता। तो आपने स्ट्रेंज आइडियाज़ के लिए ओपन रहना है, आपने उनको रिसीव करना है, राइट? फिर आपको बोला ब्लेंड आइडियाज़ टू एनहांस देम, राइट? आपने जितने आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं वो एक दूसरे से मैच करके बढ़िया उसके अंदर से कोई सॉल्यूशन निकालना है। तो इतने बच्चे 50 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है, अगर आपके पास 50 आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप उनके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके मैच करके एक बढ़िया उसके अंदर से सॉल्यूशन प्रॉब्लम का ढूंढ सकते हैं, राइट? अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने क्लास के अंदर करनी कैसे है? ब्रेनस्टॉर्मिंग जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या बोल रहे हैं वो आपको, डिफाइन योर प्रॉब्लम और इशू एज अ क्रिएटिव चैलेंज। आपने बच्चों के सामने क्या करना है, एक चैलेंज रखना है अपना। आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आप कोई चैलेंज बच्चों के सामने रखेंगे। गिव योर सेल्स अ टाइम लिमिट। आपने अपनी क्लास में टाइम लिमिट सेट करनी है कि इतनी देर में मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए। Participants shout out solutions to the problem while the facilitator writes them down. अब हर बच्चा अपने अपने आइडियाज़ बता रहा है कि हम इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एंड द फैसिलिटेटर इज़ राइटिंग देम डाउन। अब जब सारे आइडियाज़ आपके पास आपने लिख लिए हैं तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द 5 आइडियाज़ विच यू लाइक द बेस्ट। आपको जो भी इनमें से जितने आपने आइडियाज़ आपके पास आए हैं उसमें से आपने 5 बेस्ट आइडियाज़ चूज़ कर लेने हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। अब यहाँ पे जुडिशियल माइंड बोला ना हमने कि आप उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा आइडिया फिजिबल है, नहीं है, क्यों नहीं है, वो सब डिस्कस करके आपने 5 आइडियाज़ को सिलेक्ट करना है। राइट डाउन अबाउट 5 क्राइटेरिया फॉर जजिंग विच आइडियाज़ बेस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब जो आपने 5 आइडियाज़ ढूंढे हैं उनको आपने डिटेल में एनालाइज करना है बच्चों के साथ कि कौन सा आइडियाज़ इसके अंदर आपको बढ़िया लग रहे हैं, या हमारी जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सा आइडिया सबसे बढ़िया रहेगा, राइट? गिव ईच आइडिया स्कोर ऑफ 0 to 5 पॉइंट्स। द आइडिया विद द हाइएस्ट स्कोर विल बेस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम। जो आपने 5 सिलेक्ट किए थे उसके अंदर से एक एक करके आपने हर आइडिया को पॉइंट्स देने, 0 1 2 3 4 5 की कौन से आइडिया को आप कितने पॉइंट्स देते हैं, और फिर जिस भी आइडियाज़ को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन होगा। सो आई होप स्टेप्स आर क्लियर। ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप्स यही थे। अब जैसे आप बोल रहे हैं, देखिए अब मैं आपको इस एग्जांपल्स देती हूँ हाउ यू कैन डू इट इन योर क्लास। अब जैसे आपने बच्चों को ये स्टोरी सुनाई, राइट, शेर और चूहा, आपने पूरी स्टोरी करा दी। अब क्या कर रहे हैं हम एज टीचर्स, हम उनको बता रहे हैं जी अब इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, वो हम खुद बता दे रहे। हम जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो खुद ही बता देते कि दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, आपने ये स्टोरी पढ़ा दी, अब आप बच्चों के बीच में प्रॉब्लम डालो कि स्टोरी है, अब मुझे बताओ इस स्टोरी का टाइटल क्या हो सकता है, या इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला। अब आपको पता है आपने स्टोरी सुना दी, आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं, हर बच्चा हो सकता है आपको अलग अलग आइडिया दे अपने हिसाब से, जितना उसका दिमाग चल रहा है, जितनी उसकी क्रिएटिविटी है। हर बच्चा अपने हिसाब से आपको उसका टाइटल भी बता सकता है, और हर बच्चा आपको अपने हिसाब से उसका मॉरल भी, कि उसने स्टोरी से सीखा क्या, वो आपको हर बच्चा अलग अलग बता सकता है। फिर आप उसके अंदर से बेस्ट 5 चूज़ कीजिए, उनको नंबर दीजिए, उनको रेटिंग कीजिए, और उसमें से बेस्ट अपने लिए मॉरल एंड बेस्ट अपने लिए टाइटल ऑफ द स्टोरी ढूंढ लीजिए।
तो इतना सही काम अगर आप कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं कि हर बच्चे का दिमाग हिलेगा कि मैं भी अपना आइडिया देने की कोशिश करूं। अगर इतनी छोटी सी चीज़ से भी वो स्टार्ट कर रहा है कि स्टोरी को मैं अपना नाम दूं या स्टोरी का मॉरल मुझे क्या सीखने को मिला, तो वो रटी रटाई चीज़ नहीं है, वहाँ पे बच्चे का क्रिएटिव माइंड चल रहा है। और जब वो उसको आप बाद में डिस्कस करोगे तो वहाँ पे उसका जुडिशियल माइंड भी काम करेगा। ओके। वैसे ही जैसे अब आपका प्यासा कौआ, सबको पता है, हमें तब से लेके बेचारा कौआ आज तक प्यासा ही घूम रहा है। वाई आर वी स्टक हियर? क्या हमारे पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि हम इस स्टोरी को कोई आगे बढ़ा सके या इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकें? अब ये स्टोरी कितनी, आई थिंक 30 35 40 साल से यही स्टोरी चली हुई है अभी तक। वाई? हमने कभी कोशिश की कि क्लास के अंदर हम इसी स्टोरी को बीच में आधे में आप रोक दीजिए कि अब मुझे बताओ कि प्यासा अगर कौवा अगर प्यासा इधर उधर भटक रहा है तो आगे क्या हुआ होगा? अगर आप इतना सा उनको हिंट दे रहे हो तो उसके बाद 50 बच्चा है आपके पास, कितने आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं कि इस स्टोरी को आगे कुछ और भी तो हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है घड़ा है, पत्थर है, वही ज़रूरी थोड़ी है। लेट देम गो वाइल्ड विद देयर आइडियाज़। सोचने दो बच्चा क्या सोचता है कि इसके आगे की स्टोरी किस तरह से कंटिन्यू होगी। जब आप वो उनको इजाज़त दे रहे हो, आप छोड़ दीजिए आधी स्टोरी बीच में, उसके बाद उनको बोलो कि अब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन आप लोग मुझे बताएंगे। जैसे जैसे वो आपको नेक्स्ट लाइन बताएंगे वो किस हिसाब से बता रहे, जैसा उनका क्रिएटिव दिमाग चल रहा है। एंड यू विल बी शॉक टू सी कि आपको इतनी ज़बरदस्त नई स्टोरी मिल जाएगी जो हो सकता है इस वाली कौवे की स्टोरी से कहीं बेटर हो, कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो। राइट? उसके बाद आपको पता है टाइटल ऑफ द स्टोरी सोचो क्या है, क्या हो सकती है और इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला। जो भी बच्चे स्टोरी बना रहे हैं, आप एक नई स्टोरी भी क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। राइट? अब आप देखिए कि क्यों है ऐसा। हम जब बच्चों को क्लास के अंदर पैराग्राफ्स दे रहे हैं, ऐसे राइटिंग करा रहे हैं छोटी क्लासेस में, तो वाई दीज टॉपिक्स आपको पता है हम यही कराते हैं, माई पेट, माई स्कूल, माई मदर, माई एम इन लाइफ, माई फेवरेट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड। क्या हम कुछ और सोच सकते हैं, कुछ नए टॉपिक्स, कुछ डिफरेंट, जिसमें बच्चे को भी मज़ा आए करने को और उसकी क्रिएटिविटी भी डेवलप और वो कुछ और सोच पाए? जैसे द एलियन आई मेट इन माई पार्क। कितना क्रिएटिव हो जाएगा, बच्चा क्या क्या सोच सकता है एलियन के बारे में। कैसा एलियन था, क्या स्पेशल था, क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ थी, कैसा लग रहा था, कितनी उसके अंदर पावर्स थी। अपने हिसाब से बच्चा एटलीस्ट सोच तो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज़ तो आ सकते हैं ना उसको जब आप उसको देंगे। अब उसको आप दे रहे हैं माई पेट, क्या लिख लेगा माई पेट के बारे में? क्या इनोवेटिव नया क्या क्रिएट कर पाएगा? पर अगर आप उसको दे रहे हैं द एलियन आई मेट इन माई पार्क, कितना कुछ लिख देगा उसके बारे में अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली। राइट? आप और दे सकते हो उसको द कार्टून आई वुड लाइक टू क्रिएट। अपना कार्टून करेक्टर बनाओ, इसको एक्सप्लेन करो मुझे कि आपका कार्टून करेक्टर कैसा होगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या उसके अंदर स्पेशल होगा। राइट? द काइंड ऑफ स्कूल आई वुड लाइक टू गो टू। अगर आप यही लिखने को दे देते बच्चे को तो आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या आ सकता है कि मेरा स्कूल कैसा होना चाहिए, मैं कौन से स्कूल में जाना पसंद करूँगा, उस स्कूल के अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी। अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली बच्चे इतने जवाब आपको दे सकते हैं, यू नेवर नो कि उसके अंदर से कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया ही निकल कर आ जाए जो सचमुच में हम लोगों को हेल्प कर सके स्कूल्स को बेटर बनाने में। राइट? और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, हाउ कैन द रूल्स ऑफ देयर फेवरेट गेम शुड बी चेंज्ड। योर स्कूल बैग के बारे में लिखिए। ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ फादर और मदर वुड यू लाइक टू हैव। आप कैसे माता पिता चाहते हैं? सी क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, क्या पता क्या सोचते हैं बच्चे। राइट? डिफरेंट क्रिएटिव कुछ भी सोच सकते हैं। इफ़ यू गेट अ विश टू चेंज योर मदर्स क्वालिटीज़, विच क्वालिटीज़ वुड यू लाइक टू चेंज? सोचेगा ना बच्चा अपनी क्रिएटिविटी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग माई मदर, अगर आप उसको ये दे रहे हैं कि आप अपनी मदर की कौन सी क्वालिटीज़ को चेंज करना चाहते हैं, क्या पता क्या लिखे बच्चा, क्या सोचे, कितनी क्रिएटिविटी आएगी उसके अंदर, क्या क्या सोच सकता है कि मेरी मदर कैसी होनी चाहिए। राइट? आप ये भी देख सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट। अपने अंदर क्या चेंजेस लाना चाहते हैं और क्यों। सोचो कितने क्रिएटिव आइडियाज़ आपके पास आएंगे। एटलीस्ट बच्चा सोचना तो शुरू करेगा डिफरेंटली, कुछ क्रिएटिव सोचे, कुछ नया सोचे, कितने डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं। एटलीस्ट उनका क्रिएटिव माइंड एंड द जुडिशियल माइंड दोनों काम आ सकते हैं। आप जब क्लास में बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अंदर क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछिए। कैसे क्रिएटिव क्वेश्चंस? इन व्हाट वेज
माइट वी से वाटर, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम पानी बचाएं. नॉट द जनरल आइडियाज, जनरल आर वेरी कॉमन. स्पेशल बताओ, कुछ नया बताओ. राइट. हाउ कुड वी यूज़ द वेस्ट प्लास्टिक फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या कुछ है, उसको हम कैसे यूज़ करें ताकि हम इस प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकें. कितने आइडियाज़ आ सकते हैं आपके पास, और हो सकता है उनमें से कुछ ज़बरदस्त आइडियाज़ भी आपके पास हैं. राइट. हम अपनी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम टेबल्स को याद करना कैसे मज़ेदार बना सकते हैं. दे कैन बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस. राइट. अब है ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ रूल्स. क्या रूल्स हैं? रूल्स है आपके सामने. वन आइडिया एट अ टाइम. आप जब क्लास के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहे हैं, आपने हर बच्चे को मौका देना है और एक ही आइडिया के ऊपर एक टाइम पे बच्चा अपना रिस्पॉन्स देगा. दूसरा, एनकरेज वाइल्ड आइडियाज़. पहले भी आपको बताया, जितना आउट ऑफ द बॉक्स, जितना बिजार, जितना स्ट्रेंज आपका आइडिया होगा, वो आपने एनकरेज करना है, क्योंकि उसी से नई चीज़ें निकलेंगी. ठीक है. गो फॉर क्वांटिटी. यू हैव टू इंश्योर कि बहुत ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ आएँ. बी विजुअल. देयर शुड बी अ हेडलाइन. बिल्ड ऑन अदर्स आइडियाज़. यस. एंड जब बच्चे आइडियाज़ दे रहे हैं आपको, आप उनको और बोलो, हाँ हाँ शाबाश, और सोचो, इसने ये बताया, और बताओ और क्या हो सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट इज डेफर जजमेंट. बच्चे को आपने जज नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज़ गिवन बाय हिम, क्योंकि अब क्रिएटिवली इंडिविजुअल सोचेगा तो वो कुछ भी सोच सकता है, और आपने उसकी सोच को बढ़ाना है. ठीक है. आपने उसको जजमेंट नहीं पास करनी है वहाँ पे, क्या सोच है तुम्हारी, क्या सोचते हो. नो, लेट देम थिंक. जब टीचर्स होते हैं ना, दे हैव हैबिट कि बीच में बोल देंगे कि जी ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो बोला जा रहा है उतना करो. आपने वो नहीं करना है. फिर है आपका मार्किंग एंड सिफ्टिंग. जो आपने आइडियाज़ लिखे थे उनको आप मार्क करेंगे और उनमें से सबसे बेस्ट आइडिया को आप छांटेंगे. अब यूजेस क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग के, वो आपको दिख ही रहे हैं. इससे बच्चा क्लास में अटेंटिव है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसकी इमेजिनेशन डेवलप हो रही है, आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहे हैं. और जब नए सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं तो दे फील सेटिस्फाइड एंड दे फील जॉयफुल. राइट. और बेसिस ऑफ टीचिंग आपको दिख ही रही है कि जब आप इस तरह की टीचिंग करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी साइकोलॉजिकल. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि ब्रेनस्टॉर्मिंग को आप क्लास के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो आई होप यू विल बी यूजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग इन योर क्लास. थैंक यू सो मच. एंजॉय लर्निंग.